सबको गुड इवनिंग, सबको सलाम, सबको जय मसीह की। खुदावन आप सबको बहुत सारी खुशियां दें और कामयाबियां दें। मैं सबके लिए दुआएं करता हूँ। अब लबा मलूजू रजीमी नदीरी सखलबा बेलाजू रजी अंगबली रजामी नदीमा रजा जजा मखारिबा जजा जजा रजीमा जजा मखालिबा जरी सोलिबाला था। पवित्र आत्मा जी, इन सब के लिए पिता मैं दुआएं करता हूँ। इनके जीवनों में खुशियां है पवित्र आत्मा जी। आज से अपने लाइफ में यह बढ़ोतरी को देखें पवित्र आत्मा जी। हर एक बंधने, हर एक श्राप, हर एक मुश्किलें इनके लाइफ से जाने पाए खुदावन यीशु मसीह। दया करने वाले आप हैं, रहम करने वाले आप हैं, अनुग्रह को करने वाले आप हैं खुदावन यीशु मसीह। हम आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं खुदावन यीशु मसीह। हम आपके बड़े बड़े गुड न्यूज को मांगते हैं पवित्र आत्मा। आज से ये तरक्की को देखें और बढ़ोतरी को देखें और मिराकल को देखें खुदावन यीशु मसीह सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। खुदा आप सबको बहुत सारी खुशियां और कामयाबियां और बरकतें दे। मैं सबके लिए दुआएं करता हूँ। अब लबा मलूजू रजी सख लबा लथेमी, क्योंकि खुदावन आपके जीवनों में आज से बहुत सारी खुशियों को देने के लिए जा रहे हैं। नंदा बेले लजीमी अब लजू सुलो थोड़ी बसखामी मलादू रजी अब लब्जी सुलो थोड़ी बसखा रबा बेले थीमी नदेली लजू लबा बेले सिखा रबा बेली थीमी अंगबली रजो रिबा जजामी नदीली सो रिबा सक लबालते की। पवित्र आत्मा के लिए हम एक छोटी सी एक आराधना करते हैं, क्योंकि आराधना हमारे हर एक बंधनों को तोड़ती है। आराधना हमारे लिए हर एक समस्याओं से हमें छुटकारे को देती है। आराधना हमारे हर एक मुश्किलों से हमें छुड़ाती है। हम एक आराधना करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुआ 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 यीशुआ, तू ही ने मुझे प्यारी किया, तू ही ने मेरा उद्धारी किया। मेरी पापों से मुझको छुड़ा ले तू, बेटा तूने बलिदान किया। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं हूँ खुदा। यीशुआ 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 यीशुआ। खुदावन हमारी गलती गुनाह अपराधों को माफ करना खुदावन। पवित्र आत्मा जी, हम आपकी बहुत बड़ी मिराकल को मांगते हैं खुदावन। हम आपकी ब्लेसिंग को मांगते हैं पवित्र आत्मा। आज पवित्र आत्मा हर एक बंधने, हर एक श्राप, हर एक मुश्किल इनकी लाइफ से खत्म हो जाए खुदावन। मैं दुआएं करता पवित्र आत्मा जी इंडिया के लिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, केरला के लिए पवित्र आत्मा जी मैं दुआएं करता हूँ पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जी मैं दुआएं करता हूँ मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, बहराइन के लिए पवित्र आत्मा जी मैं दुआएं करता हूँ खुदा। इंडोनेशिया के लिए पवित्र आत्मा जी, चाइना के लिए पवित्र आत्मा जी मैं दुआएं करता हूँ पवित्र आत्मा जी, अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए, यूके के लिए पवित्र आत्मा जी मैं दुआएं करता हूँ खुदा। यीशु मसीह आपकी ब्लेसिंग है पवित्र आत्मा, आपकी अनॉइंटिंग है पवित्र आत्मा, आपका ग्रेस है पवित्र आत्मा जी। हे खुदावन आपकी मिराकल को मांगते पवित्र आत्मा जी, आपकी अनॉइंटिंग को मांगते पवित्र आत्मा जी। हे खुदावन मैं दुआएं करता हूँ खुदावन ओमान के लिए, कतर के लिए, गोवा के लिए पवित्र आत्मा जी मैं दुआएं करता हूँ खुदावन यीशु मसीह। पिता मैं प्रार्थनाएं करता हूँ खुदावन यीशु मसीह नाइजीरिया के लिए, युगांडा के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए और इजराइल के लिए पवित्र आत्मा जी मैं दुआएं करता हूँ पवित्र आत्मा जी। ओमान के लिए, कतर के लिए, सऊदी अरब के लिए, दुबई के लिए, बहराइन के लिए, गोवा के लिए पवित्र आत्मा जी मैं दुआएं करता हूँ खुदावन यीशु मसीह। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थनाएं करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आपका ब्लेसिंग है पवित्र आत्मा। हर एक बंधने, हर एक श्राप इनकी लाइफ से टूट जाए खुदावन। पवित्र आत्मा जी इंडिया के 27 राज्यों के लिए पिता मैं दुआएं करता हूँ, उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार के लिए, रांची के लिए, झारखंड के लिए पवित्र आत्मा जी
मैं दुआएं करता हूँ खुदा आपका ब्लेसिंग है, आपके अनॉइंटिंग है पवित्र आत्मा। जो फुटपाथ पे पड़े लाचार हैं, बीमार हैं, अपनी समस्याओं में, अपने दुख, अपनी गरीबी, अपने समस्याओं में पड़े हैं पवित्र आत्मा जी, जिनके लाइफ में पवित्र आत्मा जी कोई गलत राहों पर लेके जाने वाली आत्माएं पवित्र आत्मा उनके जीवनों से खत्म हो जाए पवित्र आत्मा जी। मैं दुआएं करता पवित्र आत्मा जिनके लाइफ में सफरिंग है पवित्र आत्मा जी, हर एक सफरिंग का श्राप इनके लाइफ से टूट जाए खुदावन। खुदावन मैं दुआएं करता हूँ पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थनाएं करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आपकी ब्लेसिंग है पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थनाएं करता हूँ खुदावन यीशु मसीह, आपकी प्रेजेंस को मांगते पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा जी मैं दुआएं करता हूँ खुदावन, आज से पवित्र आत्मा ये बढ़ोतरी को देखे पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा जी मैं दुआएं करता हूँ आज इनके जीवनों में आज से मिराइकल हो, ब्लेसिंग आए और गुड न्यूज आए पवित्र आत्मा जी। जो लोग पवित्र आत्मा हॉस्पिटल में पड़े लाचार है, अपनी बीमारियां, अपने समस्या, अपने मुश्किलों, अपने दुख, अपनी गरीबी में पड़े पवित्र आत्मा उनकी लाइफ से खत्म हो जाए पवित्र आत्मा जी। हे खुदावन इस पूरी दुनिया, पूरे संसार का हर एक बच्चा बच्चा कहे कि जीसस ही खुदा है, जीसस ही हमारा उद्धार करता है। इस दुआ को पिता यीशु मसीह सामर्थी नाम से मांगता पिता, आमीन। खुदा आप सबको बहुत सारी खुशियां देंगे और कामयाबियां देंगे और बरकतें देंगे। आपकी लाइफ में आज से मिराइकल होने के लिए जा रही है। मैं सबके लिए दुआएं कर रहा हूँ कि खुदावन आज से आपको बढ़ोतरी करेंगे आपके जीवनों में, और आज से आपके जीवनों में बड़े बड़े मौजूद को करेंगे। गॉड ब्लेस यू सबको। और हम लोग कलाम में जाएंगे क्योंकि कलाम हमारे लिए हर एक बंधनों को तोड़ती है, कलाम हमारे लिए हर एक समस्याओं से हमें छुड़ाती है, कलाम हमारे लिए बड़े बड़े कामों को, जो हमारे बंधने, जो श्राप है, जो मुश्किलें हो हमारे लाइफ से खत्म करती है। तो हम कलाम में जाते हैं। अबलबा मलूजू रजामी नदीरी सकलबा लतोको अबलबा जुलोजोरी बाला थेमी नदीरी बलियाद रजीमा अबलबा जोकोरी बाला दीमी नदीरी बलियाद रजी सुलोथोरी बाजा कामी नदी का। पवित्र आत्मा यीशु मसीह हम आपके चरणों में आते खुदावन। आज आपका कलाम खुले, अंधे देखे, लगने चले, कोड़ी पाप सा किए जाए खुदावन यीशु मसीह। गुनहगार अपने गुनाहों से मजदात पाए पवित्र आत्मा यीशु मसीह, और मुर्दे जिलाए जाए पिता आपकी कलाम सुनते सुनते पवित्र आत्मा जी, आमीन। आज का मेरा टॉपिक है, कहते रहा जब मैं सुबह 4 बजे में दुआएं कर रहा था तो खुदा ने मुझे एक टॉपिक दिया, जा मेरे लोगों को कह दे कि धर्मी जो बनेगा वही धर्मी कहलाएगा। आज का मेरा टॉपिक है कि खुदावन ने दिया कि कौन लोग धर्मी कहलाएंगे, कितने लोग धर्मी कहलाएंगे, कितने लोग खुदा की बेटी बेटियां कहलाएंगे, कितने लोग खुदा के कामों को करना चाहते, कितने लोग खुदा के हर एक कामों में ब्लेसिंग को देखना चाहते, कितने कितने लोग खुदावन की हर एक जगहों पर मिराइकल को देखने चाहते, कितने लोग खुदावन की हर एक चीजों को कुछ अपने लाइफ में तरक्की को देखना चाहते हैं। तो खुदावन ने कहा जा मेरे लोगों कहते धर्मी लोग वही कहलाएंगे। मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूँ। पहली चीज है, जो किसी को बुरा नहीं चाहता, और दूसरी, धर्मी वो जो प्रभु पर भरोसा रखता है, और तीसरा, जो किसी की डराए से नहीं हटता, और चौथा, धर्मी पाप नहीं करता, पवित्रताई का पीछा करता है। क्या आप धर्मी, आप अपने जीवन में ये सोचे कि मैंने क्या किया है, मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम है और मैं अपने लाइफ में कैसे हूँ। खुदावन कहते हैं अपने आप को आप सुधारोगे तो खुदावन आपको अपने जीवन में जो कुछ चाहिए खुदावन आपको देने के लिए जा रहे हैं। आमीन। अब लबा जोकोली लदेमी सकलबा, मैं कहता हूँ खुदावन आपके जीवनों में आज से बहुत कुछ देने के लिए जा रहे हैं आपको। जैसा लिखा अयूब की किताब 1:5 में लिखा, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अयूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अयूब सोचता था कि कदाची मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इस रीति अयूब सदैव किया करता था। अयूब अपने अपने बच्चों लोगों को अपने बच्चे लोगों को सुबह 4 बजे उठाता, उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। होम बलि का मतलब वो प्रार्थनाएं करता था, दुआएं करता था, सुबह 4 बजे उठकर खुदावन को एक भेंट चढ़ाता था। अयूब
क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं धर्मी की चाल चलूंगा, मैं पवित्रताई से रहूंगा और मेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी समस्याएं नहीं आएगी, कोई भी हमारे लाइफ में कोई भी दिक्कतें नहीं डाल सकता। वो धर्मी की पीछा कर रहा था अय्यूब। लेकिन कहते हैं ना, अय्यूब को परखने के लिए बहुत सारे दुष्ट आत्माओं ने अय्यूब को परखा। कहते हैं ना, उसकी बिजनेस खराब हो गए, उसके बच्चे मर गए, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, उसके जीवनों में दिक्कतें आ गई, लेकिन अय्यूब अपने लाइफ में खुदा के साथ उसने अपने रिलेशन को जोड़े रखा। अय्यूब प्रार्थना करता, सुबह 4 बजे उठकर दुआएं करता, सुबह 6 बजे उठकर दुआएं करता। वो प्रार्थनाएं अनोइंटिंग के प्रार्थना के साथ वो खुदा के साथ जुड़ा रहा और खुदावन के साथ पवित्रताई का उसने पीछा किया। उसके वाइफ ने भी उसको कहा कि अब खुदा को छोड़ दे, अब तो तुझे कोड़ हो गए, तुझे फोड़े निकल आए हैं। लेकिन अय्यूब ने कहा, जिस खुदा ने मुझे दिया वो खुदा ने ले लिया, मैं तो नंगा आया हूं, नंगा लौट जाऊंगा। ये कहते ना, अय्यूब पवित्रताई का पीछा करता था। अय्यूब किसी के हटाए नहीं हटा। अय्यूब अपने लाइफ में अटल विश्वास के साथ बना रहा। और कहते ना, अय्यूब के बैलेंस में पड़ेगा, खुदावन ने उसको 10,000 गुना दिया। 10,000 भेड़े, 10,000 बकरे, 10,000 ऊंट, 10,000 गदही, 10,000 गुना दिया। मैं कहता हूँ आप भी धर्मी की पीछा करो। मैं आपके लिए भविष्यवाणियां करता हूँ, खुदावन आपको 10,000 गुना देने के लिए जा रहे हैं। 10,000 भेड़े आएंगी, 10,000 बकरे आएंगे, 10,000 गुना आएगी। क्योंकि आप ये चाहते हैं कि हमारी सैलरी सिर्फ 1,000, 30,000, 40,000 है। मैं कहता हूँ खुदावन आपकी सैलरी में आज से 10,000 गुना आपको इंक्रीजिंग देंगे। कितने लोग इंक्रीजिंग को देखना चाहते हैं? इंक्रीजिंग अगर आपको चाहिए अपने जीवनों में, तो खुदा के साथ धर्मी जन की एक कहते धर्मी जन के पीछा करना पड़ेगा, धर्मी जन के साथ जुड़ना पड़ेगा, धर्मी जन के साथ कहते धर्मी बनने के लिए एक भरोसा करना पड़ेगा कि खुदावन ही हमें दे सकते हैं, खुदावन ही हमारी लाइफ में काम कर सकते हैं और खुदावन ही हमारी जिंदगी में बड़े बड़े बोझी को कर सकते हैं। और खुदावन आपके लिए करेंगे और आपके जीवनों में बड़े बड़े मिराकल होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा, याकूब की किताब 5:16 में लिखा, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। और धर्मी जन की प्रार्थना से प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे लिखा, फर्स्ट जॉब 5:16 में लिखा, यहाँ पे खुदावन ने कहा कि हाँ, यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को मान लो। कितने लोग अपने गुनाहों को मानते हैं? हम तो मानते ही नहीं है भाई, हमने गुनाह किया है। हम तो बताते हैं खुदावन आप जानते हो मैंने क्या किया है। लेकिन आपको अपने गुनाहों को इकरार करना एक दूसरे के सामने। और इसमें लिखा, इसके आगे लिखा, और अपने पापों को मान लो और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो। ये कहते हैं, हम जब एक दूसरे के लिए दुआएं करेंगे, जब हम एक दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, तो यहाँ पे लिखा, खुदावन ने कहा एक दूसरों की प्रार्थना से, धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। थोड़ी मोड़ी चीजें नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। कितने लोग चाहते हैं ना, आप अभी सोचते होंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन मैं कहता हूं आप धर्मी जन है, आप प्रार्थनाएं करेंगे, आपकी प्रार्थना के प्रभाव से आपके पड़ोसी चंगे हो जाएंगे, आपकी प्रार्थना के प्रभाव से मुर्दे जिंदे हो जाएंगे, आपकी प्रार्थना के प्रभाव से बड़े बड़े बोझे होने लगेंगे, आपकी प्रार्थना के प्रभाव से अगर आपका बिजनेस इंक्रीज नहीं करता, आपकी प्रार्थना करने की वजह से आपका बिजनेस इंक्रीज करेगा। लेकिन कब? जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप धर्मी जन बनेंगे। धर्मी जन वही जो पवित्रताई का पीछा करता है, धर्मी जन वही जो किसी की बुराई नहीं करता, धर्मी जन वो है जो प्रभु पर भरोसा रखता है, धर्मी जन वो है किसी के डराए नहीं हटता। अगर आप धर्मी जन की चाल चलें, अपने मुंह से झूठ ना बोलें, अपने किसी कहते ना किसी के साथ छल कपट, किसी की बुराई ना करें, तो खुदावन कहते हैं, जैसे मैंने अय्यूब को 10,000 गुना दिया, वैसे ही खुदावन भी आपको 10,000 गुना देने के लिए जा रहे हैं। कि यहाँ पे भी अय्यूब की किताब में, याकूब की किताब में भी यही लिखा है कि जब आप एक दूसरों के लिए दुआएं करते हो, जब आप किसी मिनिस्ट्री के लिए दुआएं करते हो, तो खुदावन उस मिनिस्ट्री पे जितनी भी ब्लेसिंग होती वो आपके जीवनों में प्रोवाइड कर देते हैं। और खुदावन चाहते हैं कि आपके जीवनों में बड़े बड़े मौजे को करना, खुदावन चाहते हैं आपके जीवनों में बड़े बड़े मिराकल को करना। लेकिन हम
कभी कभी प्रार्थना करने में चूक हो जाते हैं। मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं। पहली बात है, प्रार्थना करने का कीमत बहुत कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रार्थना ना करने की कीमत बहुत बड़ी है। प्रार्थना करने की कीमत बहुत छोटी है, लेकिन प्रार्थना ना करने की कीमत बहुत बड़ी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रार्थना करूं, आप प्रार्थना करो जिसकी कोई कीमत नहीं होती, कीमत कोई अदा नहीं करनी पड़ती। प्रार्थना ना करने की कीमत बहुत बड़ी अदा करनी पड़ती है, लेकिन प्रार्थना हमारे लिए हर एक बंधनों को तोड़ती है। प्रार्थना हमारे लिए हर एक समस्याओं से हमें छुड़ाती है, क्योंकि आपकी प्रार्थना से, धर्मी जन की प्रार्थना से मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, धर्मी जन की प्रार्थना से अंधे देखने लगेंगे, धर्मी जन की प्रार्थना से हर एक प्रॉब्लम समस्याएं, दूसरों के लिए आप दुआएं करोगे, उसकी प्रॉब्लम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आज से दूसरों के लिए दुआएं करना स्टार्ट कर दो। एक मिनिस्ट्री के लिए दुआएं करो कि खुदावन मैं इस मिनिस्ट्री के लिए दुआएं करती हूँ, मैं करता हूँ कि खुदावन इस मिनिस्ट्री में ब्लेसिंग आए, इस घर में ब्लेसिंग आए, इस पड़ोसी के लिए दुआएं करो, क्योंकि जो आपको सताते हैं उनके लिए दुआएं करो। यहाँ पे लिखा नीति वचन 16:6 में लिखा, प्रॉप 10:6 में लिखा, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्ट का मुंह छा लेता है। इसमें लिखा धर्मी जन पर बहुत सारी आशीषें होती हैं। आज लोगों को सिर्फ 4 आशीषें जो मालूम है बस। पहली आशीष से घर हो जाए, दूसरी आशीष से शादियां हो जाए, तीसरी आशीष से घर में किसी चीज की कमी ना हो और एक बच्चा रहे, और चौथी आशीष से एक वीआईपी कोई कंपनी है तो अच्छी जॉब हो। आपको ये 4 आशीषें मिल, आप ये 4 आशीषें जानते हो अपने जीवनों में, लेकिन खुदावन ने कहा धर्मी जन पे बहुत सारी आशीर्वाद होती है। ये 4 नहीं, 1,44,000 ब्लेसिंग है आपके पास। आज से आप गिनती करोगे कि इतनी सारी ब्लेसिंग आई कहां से मेरे पास। जैसे अय्यूब को खुदा ने 10,000 ब्लेसिंग दी, योना को खुदावन ने उस 3 दिन के बाद उस मछली के पेट में से निकाला। कहते ना, खुदावन ने दानियल को उस शेर की मान में से छुड़ाया। कहते ना, खुदावन ने ऐसी कोई चीज ना हो जो आपको ना दे सके। ऐसे खुदावन कहते हैं ना, धर्मी पर बहुत सारी आशीर्वाद होती है। मैं कहता हूं पतरस ने जाल डाला, 144 मछलियां आई, 153 मछलियां। मैं कहता हूं आज से आपके जीवनों में 1,53,000 ब्लेसिंग आएगी। रिसीव करना कि 1,53,000 ब्लेसिंग। आज से खुदावन आपको गुड न्यूज देने के लिए जा रहे हैं। आज से खुदावन आपको बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आज से खुदावन आपको कुछ देना चाहते हैं। आज से खुदावन आपके जीवनों में मिराकल करना चाहते हैं। आज से खुदावन आपके लिए बड़े बड़े कामयाबियां, बड़े बड़े मौजे, बड़े बड़े बरकतें जो आपने ना देखा, ना सुना, ना सोचा, ऐसे ऐसे मौजे आज से होना स्टार्ट होने के लिए जा रहे हैं आपके जीवनों में। कितने लोग आप हम लोग बहुत नसीब वाले हैं कि हम खुदावन को जानते हैं, खुदावन के साथ बैठे हैं, खुदावन के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं और खुदावन के साथ हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो लोग खुदावन को नहीं जानते वो आज भी हॉस्पिटल में पड़े हैं, बीमार है, अपनी समस्या में, अपने दुख में है। कितने लोग आज का समय नहीं देख पाए, कितने लोग आज का दिन नहीं देख पाए। हम बहुत नसीब वाले हैं क्योंकि हम खुदावन के बेटे बेटियां हैं। इसके लिए कहता हूँ आप खुदावन के साथ बैठो, दुआएं करो और कहो खुदावन आप ही हमारे जीवनों में कर सकते हो। खुदावन आपके जीवनों में करने के लिए जा रहे हैं। आपकी लाइफ में मिराकल होगा। आज से बड़े बड़े गुड न्यूज आएंगी। 1-2 गुड न्यूज की बातें नहीं कर रहा हूँ, 1,44,000 गुड न्यूज आने के लिए जा रही है आज से। अब कहते ना, यहाँ पे एक जगह पे लिखा नीति वचन 13:25 में लिखा, प्रॉप 13:25 में लिखा, धर्मी पेट भर खाने पाता है परंतु दुष्ट भूखे ही सो जाते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? धर्मी पेट भर खाने पाता है। यहाँ पे लिखा धर्मी पेट भर खाने पाता है परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। कितने लोग
बस सबको यही लगता होगा वही मेरे पास घर है, वही मेरी सैलरी है, वही मैं रोटियां खाता हूँ, वही मेरे पास सब कुछ है। लेकिन नहीं, यहाँ पे लिखा धर्मी जन पेट भर खाने पाते हैं। यहाँ पे एक जगह पे लिखा आप खाते हो पेट नहीं भरता, पीते हो प्यास नहीं बुझती, कपड़े पहनते हो गरमाते नहीं हो, कि तुमने खुदावन को लूटा है। क्योंकि खुदावन ने एक सिक्का लिया और उसपे प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये मुहर ये छाप किसकी है? उसने कहा राजा का। उन्होंने कहा जो राजा का है उसे राजा को दो, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। क्योंकि धर्मी जन की बोने से, लेकिन धर्मी जन की एक प्रार्थना से, आपकी जो आपके पास बीज नहीं बोने का, आप बीज मत दो, आप प्रार्थना ही करो। खुदावन को 2 घंटा 40 मिनट आप प्रार्थना कर लिए दो। खुदावन आपके जीवन में कहते किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आज लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी आती है। आज लोग कहते हैं हमने तो बीज भी बोया, हमने प्रार्थनाएं भी की, हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों से दुआएं भी करवाई, फिर भी हमारा यूके का वीजा नहीं आया। आज बहुत लोगों को कंप्लेन है खुदा के पास। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा कोई पिता नहीं है अगर उसका बेटा उससे साइकिल मांगे और उसे ना दे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कितना एक बेटा है, एक बच्चा है, अपने पिता से साइकिल मांगता है और उसके पिता की सैलरी 5,000 है और उस साइकिल का दाम 20,000 है, वो कहाँ से ला के देगा उसको? लेकिन अगर वही बेटा 3 दिन फास्टिंग करता है, दुआएं करता है और 3 दिनों के बाद वो उसकी माँ कहती है क्या मेरे बेटे से बढ़कर तुम्हारा पैसा है, और उसका पिता की जैसे सैलरी मिलती पूरा नहीं होता और अपने पड़ोसी से उधार पैसे लेकर पहले अपने बेटे को साइकिल दिलाता है। ऐसी ही मैं आपके लिए भविष्यवाणियां करता हूँ कि आप जो कुछ खुदावन से मांगते हो, यूके का वीजा, गवर्नमेंट जॉब, जो कुछ आपको चाहिए, खुदावन आपको देने के लिए जा रहे हैं। ब्लेसिंग आएगी, आज से मौजे होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब अपने जीवन में तरक्की को देखोगे। अपने अपने जीवन में तरक्की नहीं देखा, मैं कहता हूँ आज से धर्मी जन पेट भर रोटियां खाओगे आप। आज से आपने जो कुछ अप्लाई करोगे, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करोगे, गवर्नमेंट जॉब आएगी, यूके का वीजा चाहिए, यूके का वीजा आएगा, फॉरेन कंट्री के हर एक प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से दूर जाएंगे और एक जादू टोने से छुटकारे को देखोगे। आपके अपने बड़े बड़े घर होंगे, आपको बेटे बेटियां आपसे उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके लिए मिराकल है, आपके लिए गुड